आई डोंट नो कि इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर स्पेशली बीजेपी पॉलिटिक्स के अंदर कंगना रनौत की कमी क्या थी। मतलब एक तो पहले से ही थी, अब दूसरे को बनाया जा रहा है। तो मैं बात करने वाला हूँ मैथिली ठाकुर के बारे में। ये मेरा पहला एपिसोड नहीं है मैथिली ठाकुर के ऊपर, ये दूसरा एपिसोड है। एंड पहले एपिसोड में मैं थोड़ी बहुत उनके बारे में, उनके आइडियोलॉजीज के बारे में बात किया था। एंड मैं सोच रहा था कि भाई ये सुधर जाएगी, मतलब इंसान अपनी गलती से ही सुधरता है। लेकिन ये जो औरत है मैथिली ठाकुर, ये चेंज ही नहीं हो रहा है। अब तो दलाल मीडिया के साथ, गोदी मीडिया के साथ मिलकर फेक प्रोपेगेंडा, फेक पीआर और बेवकूफ़ी कर रही है बस। तो आज के इस एपिसोड में हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्या इन्होंने काम करने के दावा रखे हैं, मतलब आलीनगर को सीतानगर वाली जो घटना घटी है। हालांकि पहले एपिसोड में भी मैंने बताया था, लेकिन वो परसेप्शन इसने छोड़ा नहीं है कि चलो भाई गलती से हो गया। नहीं, ये फिर से डिपेंड कर रही है कि भाई हाँ, हम जानकी नगर करेंगे, सीतानगर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। रिपोर्टर ने पूछा कि आपका ब्लूप्रिंट क्या है, आप 5 साल लोगों के लिए क्या करोगे अगर पावर में आते हो तो इनका कहना था कि हम देखिए ब्लूप्रिंट तो ऐसे कैमरे के सामने नहीं बता सकते। मतलब मानो उनसे पूछ लिया गया है कि आपका पर्सनल लाइफ के बारे में, तो वो कह रहे हैं कि भाई नहीं, हम तो अपना पर्सनल लाइफ नहीं बोलेंगे। अरे भाई, ब्लूप्रिंट का मतलब होता है कि आप अपना क्या ड्राफ्ट लेके बैठे हो कि हाँ मैं ये काम करूंगा, ये काम करूंगा, वो काम करूंगा। आपको ये पूछा गया था ना कि आपको पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा गया था। तो डिटेल में चर्चा होंगी आज की इस एपिसोड में। एंजॉय करना, नो हेट, क्योंकि मैथिली ठाकुर एज अ पर्सन हमें हेट नहीं करना है, बस उनकी जो आइडियोलॉजीज हैं उनके ऊपर हम क्रिटिसिज्म करेंगे। अब देखिए इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर ना कंगना रनावत जैसे जो बेतुकी सी बातें, इलॉजिकल बातें वो करती फिरती हैं। चाहे वो अपना कष्ट लोगों को दिखाना हो, चाहे वो 2014 वाले जो हमें जो फ्रीडम मिला है उसके बारे में हो, बहुत सारी चीज़ें वो इलॉजिकल बातें करती रहती हैं। अभी के टाइम पे मैथिली ठाकुर भी उन्हीं के राह में चल पड़ी है। उनका कहना यह है, जब दलाल मीडिया, गोदी मीडिया, रूबिका लियाकत ने उनसे सवाल पूछा, काउंटर नहीं किया। पहली बात तो काउंटर और सवाल में फ़र्क होता है। तो उन्होंने बस सवाल किया कि आपको क्या मतलब आलीनगर से सीतानगर करने से क्या होगा, या फिर क्या इन पॉलिटिक्स के ऊपर राजनीति होना चाहिए या फिर नहीं, इन सभी चीज़ों के ऊपर। तो मैथिली ठाकुर का रिप्लाई यही आया कि देखिए यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं, सीता मैया की पूजा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। सही बात है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं उन सभी लोगों के आहत के लिए, आस्था के लिए, उन सभी लोगों के फेथ के लिए इस जगह का नाम चेंज करने वाला हूँ। जब वो सामने से ये कह रहे हैं कि आप मुझे 5 साल के लिए बैठा कर तो देखो पावर में मैं क्या क्या करता हूँ, 5 साल बाद मुझे पूछना। तो ये चीज़ क्या वो नहीं होगी कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो? लोग 5 साल दे रहे हैं आपको, लोग 5 साल, 5 साल एक छोटी सी समय नहीं होता, लंबा टाइम होता है। 5 साल बाद अगर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, लोगों को एश्योरिटी नहीं दे पाओगे कि भाई ये करेंगे, वो करेंगे, तो आपको लोग क्यों 5 साल देंगे? नीतीश कुमार और इंडिया अलायंस को तो दे दिया ना 20 साल। 20 साल में क्या कर दिया उन्होंने? अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 14% से भी ज़्यादा हो चुका है। जो लोग बाहर काम करने जाते थे पहले, अभी भी वही जा रहे हैं बाहर करने, काम करने। करप्शन, अनलिमिटेड करप्शन है। लोगों की जो हॉस्पिटैलिटी है वो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। और शिक्षा की तो बात ही मत करो, बिहार के अंदर शिक्षा अभी भी खराब चल रहा है, खराब रेट पे ही है। तो नीतीश कुमार, इंडिया अलायंस ने क्या किया है? बीजेपी सरकार ने वहाँ पर क्या किया है? आप कह रहे हो कि आप बिहार को स्टेबल बनाया है। किस चीज़ से स्टेबल बनाया है? कौन सी चीज़ है जो कि बिहार के अंदर बहुत ज़्यादा हो रहा है? आप मुंबई से, आप दिल्ली से, आप चेन्नई से, आप कोलकाता से पटना को कंपेयर कर सकते हो? पटना हो चुका है क्या उतना डेवलपमेंट जैसे सिटीज़ की तरह? नहीं हुआ है ना। क्यों नहीं हुआ है? बिहार पे आप अभी तक देखोगे तो भाई इंडस्ट्रीज नहीं बन रही है, तो हम काम किससे दोगे? आपने एक बार के लिए भी ये नहीं बोला कि मैं इस जगह पे हॉस्पिटल बनाऊंगा, 4 स्कूल बनाऊंगा, या फिर लोगों की जॉब के लिए इंडस्ट्रीज को बुलाऊंगा, या फिर और भी काफ़ी सारे काम हैं जो मैं करवाऊंगा। आपसे एक बार के लिए भी ये बोला नहीं गया। आप तुरंत आए और पहले ही बोल दिए कि भाई हम आलीनगर से सीतानगर करेंगे। भावना से खेलना छोड़िए। कब तक एक ही चीज़ को परस्यूट करेंगे आप? लगातार आप एक ही चीज़ को बेच के अपना वोट कमा रहे हैं। और लोग भी पागल है यार, सच बताऊं तो लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा है कि यार हो क्या रहा है। अगर किसी जगह का नाम चेंज हो जाने से आपका ज़िंदगी में कुछ भी सुधार नहीं होने वाला है। आप जिस तरह से मजदूरी कर रहे थे, आप जिस तरह से महंगाई से जूझ रहे थे, आप जिस तरह से कष्ट में रह रहे थे, आपको हॉस्पिटल अच्छे से नहीं मिल रहे थे, आपके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, आपके घर में रेशन नहीं आ पा रहे थे, भाई वो सभी चीज़ रह जाएंगे। बाकी जो धर्म के ऊपर वोट मांगने की कोशिश कर रहे हो उसको पहले ही आप नमस्कार कर दो कि भाई आप जाइए, हमसे नहीं हो पाएगा आप। और दूसरी बात जो हम गलती कर रहे हैं, एंड बहुत ज़्यादा लोग गलती करते हैं, कुछ चुनिंदा ऐसे लोग हैं जो कि लॉजिकली सोचते हैं, बाकी लोग जो है वो हेड को देख के, मतलब जो एकदम एक्सट्रीम लीडर है उसको देख के वोट कर देते हैं। चाहे वो कांग्रेस के अंदर हो, बीजेपी के अंदर हो, दोनों तरफ ही ये होता है। मान के चलो कोई कांग्रेस का कट्टर सपोर्टर है तो वो राहुल गांधी को देख के वोट कर देगा, चाहे उसके इलाके में जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है, जो इलेक्शन के लिए फाइट कर रहा है, वो बहुत करप्ट है, क्रिमिनल है, बहुत जाहिल इंसान है, फिर भी उसको वोट दे देगा। क्यों देगा? क्योंकि वो राहुल गांधी का कट्टर सपोर्टर है। इन द सेम चीज़ बीजेपी के अंदर भी होता है। उनको भी पता है कि भाई जो नेता खड़े हुए हैं वो बहुत ज़्यादा करप्ट है, उसने बहुत सारे क्राइम किए हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ख़राब चल रही है, फिर भी मोदी जी को देख के वो वोट दे देंगे, क्योंकि वो सोचते हैं कि उनका वोट जा रहा है मोदी जी को, बीजेपी को। अरे भाई, आप मोदी जी को नहीं चुन रहे हो, आप अपने इलाके के लिए एमपी एमएलए को चुनते हो।
जो कि आपके लिए काम करेंगे। मोदी जी आगे खुद काम नहीं करेंगे। आप चिल्लाओ, आप जो भी करना है कर लो, ऊपर से लोग नहीं आएंगे। आपके जो जिसको आपने चूज़ किया है ना, वही आपके इलाके में काम करेगा। तो बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के काम करना। हो सकता है आप बीजेपी के बहुत ज़्यादा सपोर्टर हो, फिर भी अगर कोई क्रिमिनल, अगर कोई करप्टेड, अगर कोई ऐसा लीडर, ऐसा नेता खड़ा होता है इलेक्शन में, तो भाई उसको नकारो, उसको वोट मत दो। चाहे वो तुम एक ऑपोजिशन को ही वोट दे दो। इससे क्या होगा कि भाई तुम्हारे जो इलाका है वो डेवलप होगा। अगर हम ऐसे ही सोचते रहेंगे ना, तो पूरा देश डेवलप हो जाएगा। बहुत डीप बात बोला है मैंने, थोड़ा सा ध्यान लगा के सोचना, आपको ये समझ आ जाएगा मैं क्या बोलने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। अक्सर हम देखने को मिलता है भाई, हम सिर्फ और सिर्फ एक एक नेता को ब्रांड बना लेते हैं एंड उसके दम पर ही वोट लड़ाया जाता है। और मैथिली के साथ भी यही होने वाला है। अगर मैथिली जीत भी जाती है तो अलीनगर के लोगों के लिए कुछ अच्छा नहीं होगा। वो 5 साल पहले जैसा था अभी भी वैसे ही रहेंगे। और ये जो लोग आते हैं ना वोट मांगने के लिए कि भाई हमें 5 साल दे के तो देखो, उनसे बस एक ही सवाल पूछना कि हम 5 साल आपको किस भरोसे में दे दें। अगर आप कोई भी 500 रुपये का भाई कोई चीज़ खरीदने जाते हो ना, तो आप वारंटी चेक करते हो कि भाई कितने साल तक ये वारंटी रहेगा, गारंटी रहेगा। तो आप ये सवाल नहीं कर सकते। एक वोट दे रहे हो, आप एक सरकार को चूज़ कर रहे हो, तो आप ये सवाल नहीं होता आपसे कि भाई क्या गारंटी है कि आप अपना काम करोगे, है ना। और ऊपर से ये तो काम की भी नहीं बात कर रही है, ये जो मैथिली ठाकुर हैं ये काम की भी नहीं बात कर रही है, ये बात ही कर रही है धर्म के ऊपर। तो क्या बताऊं यार, इनके जो ऊपर वाले नेता हैं वो भी तो कहे थे कि भाई 100 सिटीज़ बनाएंगे। उनके अंदर पटना भी आया हुआ था। पटना का हालत अब देखो। डेवलप हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहूँगा कि भाई डेवलप नहीं हो रहा है, लेकिन जो रेट है वो बहुत कम है। अब अगर आप देखोगे, रैंकिंग देखोगे, डेवलपमेंट स्टेट की रैंकिंग देखोगे ना, तो बिहार सबसे बॉटम में आता है। सबसे कम डेवलप्ड वाला स्टेट है बिहार, सबसे कम। हो रहा है लेकिन इतनी धीर गति से हो रहा है कि भाई मानो कि नहीं हो रहा है। होने से तो नहीं होना अच्छा है इनके इनके हिसाब से। हमने बहुत सारे एक्टर, बहुत सारे आर्टिस्ट को देखे हैं जो कि पॉलिटिक्स में आने के बाद गंदा सट्टा है। चाहे वो अक्षय कुमार हो, परेश रावल हो, या फिर और कई सारे सेलिब्रिटीज़ हो, जो कि पॉलिटिक्स में घुसने के बाद ना उनका करियर का धज्जिया उड़ा है। और उड़ेंगे भी, क्योंकि आप आर्टिस्ट रहते हो तो आप न्यूट्रल रहते हो। क्योंकि आपको बीजेपी वाले सपोर्ट करते हैं, आपको कांग्रेस वाले सपोर्ट करते हैं, आपको जेडीयू आरजेडी सभी लोग सपोर्ट करते हैं। लेकिन आप जब भी किसी एक पार्टी के लिए बात करने लगोगे, एक पार्टी की तरफ हो जाओगे ना, तो इजीली जो और भी काफ़ी सारे पार्टीज़ के आइडियोलॉजी वाले लोग हैं वो आपको हेट करने लगेंगे। यही सत्य है। और इसी चीज़ के ऊपर बेस करके बहुत सारे कैरेक्टर, बहुत सारे एक्टर, आर्टिस्ट बर्बाद हो चुके हैं। एंड आई होप आपका बर्बाद ना हो करियर। लेकिन यार इन तरह की चीज़ों के ऊपर आप ना बात करें। अगर आप जीत भी जाते हैं तो प्लीज़ डेवलपमेंट की ओर ज़्यादा झोंक देना। और ये जो नाम वगैरह वगैरह है, नाम चेंजिंग है, मंदिर मस्जिद है, यार लोग कर लेंगे। हमारे अंदर ना उतना फेथ है, हम कर लेंगे वो सब चीज़ें। सरकार को इंटरप्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम धर्म मान सकते हैं तो धर्म के लिए एक मंदिर, एक मस्जिद भी बना सकते हैं। और ऊपर से नाम चेंजिंग का तो फंडा मत करो यार। नाम चेंजिंग से बहुत ज़्यादा हैरेस होते हैं लोग। सारे डॉक्यूमेंट्स का नाम चेंज करना पड़ता है, सरकार को ऊपर से फालतू में खर्चा करना पड़ता है। बाकी यार आप लोगों का क्या ओपिनियन है, ज़रूर से इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। इस एपिसोड को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।